आज हम एक ऐसी कमाल की साइंस डिस्कवरी के बारे में बात करने वाले हैं जो सुनने में मतलब किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी लगती है। कल्पना कीजिए कि हम अपनी सबसे बड़ी समस्या यानी हवा में फैली कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ें और उसे एक साफ सुथरे इस्तेमाल करने लायक ईंधन में बदल दें। और ये बस कोई ख्याली पुलाव नहीं है। येल यूनिवर्सिटी और मिसौरी यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने ऐसा कर दिखाया है। और जानते हैं सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? उन्होंने ये कमाल किसी जादुई महंगी चीज से नहीं बल्कि मैंगनीज नाम की एक बहुत ही आम और सस्ती धातु से किया है। बिल्कुल। और यही बात इस खोज को इतना जबरदस्त बनाती है। ये सिर्फ एक और लैब एक्सपेरिमेंट नहीं है, बल्कि ये विज्ञान की दुनिया के एक बहुत पुराने नियम को एक तरह से चुनौती देती है। नियम ये था कि अगर आपको बड़े और असरदार नतीजे चाहिए तो आपको प्लैटिनम जैसी महंगी और दुर्लभ चीजों का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। इस खोज ने दिखाया है कि जरूरी नहीं है कि महंगी चीज ही अच्छी हो। कभी कभी सही डिजाइन और थोड़ी सी चालाकी एक साधारण सी चीज को भी असाधारण बना सकती है। आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे कि ये कैसे काम करता है। इस पूरी कहानी में फॉर्मेट और हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स का क्या रोल है और कैसे एक छोटे से आणविक डिजाइन ने सारा खेल बदल दिया। ठीक है, तो चलिए इसे परत दर परत खोलते हैं। सबसे पहले उस समस्या को समझते हैं जिसे ये वैज्ञानिक हल करने की कोशिश कर रहे थे। CO2 को किसी काम की चीज में बदलना ये इतना मुश्किल क्यों है? हम सब जानते हैं कि प्लैटिनम जैसी धातुएं ये काम कर सकती हैं, जिन्हें उत्प्रेरक या कैटलिस्ट कहते हैं। तो फिर दिक्कत कहाँ थी? दिक्कत थी अर्थशास्त्र में, मतलब इकोनॉमिक्स में। देखिए, CO2 एक बहुत ही स्थिर कह सकते हैं कि एक जिद्दी अणु है। उसे तोड़कर कुछ और बनाने के लिए आपको एक बहुत शक्तिशाली उत्प्रेरक चाहिए जो इस रासायनिक प्रतिक्रिया को शुरू कर सके और तेज कर सके। और उत्प्रेरकों की दुनिया में प्लैटिनम, रोडियम, इरिडियम जैसी धातुएं वो रॉयल्टी या राजघराने जैसी हैं। वे अपना काम बेहतरीन तरीके से करती हैं, बहुत कुशल और तेज, लेकिन वे उतनी ही दुर्लभ और बेशकीमती भी है। बिल्कुल। आप उन्हें दुनिया की सबसे बड़ी समस्या को हल करने के लिए खरबों टन के पैमाने पे इस्तेमाल करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। हाँ। ये ऐसा ही है जैसे आप कहें कि हम हर शहर में आने जाने के लिए फरारी कारें इस्तेमाल करेंगे। सुनने में अच्छा लगता है पर व्यवहारिक नहीं है। बिल्कुल सही बात है। मतलब समाधान इतना महंगा था कि वो खुद एक समस्या बन गया। तो फिर वैज्ञानिकों ने सस्ते विकल्पों की तरफ देखा होगा। लोहा, तांबा या जैसा इस केस में है मैंगनीज, ये तो धरती पर भरे पड़े हैं। इन्हें इस्तेमाल करने में क्या परेशानी आ रही थी? यही तो असली पहेली थी जिस पर वैज्ञानिक सालों से सिर खपा रहे थे। जब उन्होंने मैंगनीज जैसे सस्ते सिपाहियों को इस काम पर लगाया तो वे मैदान में टिक ही नहीं पाए। वे प्रतिक्रिया शुरू तो करते थे, लेकिन बहुत जल्दी थक जाते थे, टूट जाते थे, या कह लीजिए कि अपनी क्या कहते हैं रासायनिक क्षमता खो देते थे। तकनीकी भाषा में कहें तो वे अस्थिर थे। कुछ ही घंटों या मिनटों में वे बेकार हो जाते थे। तो आपके पास एक ऐसा उत्प्रेरक था जो सस्ता तो था पर किसी काम का नहीं था। यह एक यूज एंड थ्रो सिपाही जैसा था जो लड़ाई शुरू होते ही ढेर हो जाता था। तो मतलब ये एक तरह से स्टेबिलिटी यानी स्थिरता की समस्या थी। मैंगनीज काम तो करना चाहता था पर टिक नहीं पाता था। ठीक है, तो अब हम उस चीज पर आते हैं जो इस प्रक्रिया के अंत में बन रही है, फॉर्मेट। ये नाम शायद बहुतों ने नहीं सुना होगा। स्रोत बताते हैं कि CO2 को फॉर्मेट में बदला जा रहा है। ये असल में है क्या और हमें ये क्यों चाहिए? ये इस कहानी का एक बहुत ही दिलचस्प हिस्सा है। फॉर्मेट असल में फॉर्मिक एसिड का एक रूप है, और फॉर्मिक एसिड का नाम सबने सुना होगा। ये वही एसिड है जो चींटियों के डंक में पाया जाता है। लेकिन औद्योगिक स्तर पर फॉर्मेट हाइड्रोजन को स्टोर करने का एक कमाल का सुरक्षित और स्थिर जरिया है। एक मिनट, मुझे यहाँ रोकिए। जब हम हाइड्रोजन स्टोर करने की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में वो बड़े बड़े हाई प्रेशर वाली स्टील के टैंक आते हैं जो थोड़े खतरनाक भी हो सकते हैं। तो ये फॉर्मेट उसे कैसे स्टोर करता है? क्या ये एक तरह का लिक्विड या पाउडर है? बिल्कुल सही सवाल। फॉर्मेट हाइड्रोजन को एक तरल या ठोस रूप में बहुत सुरक्षित तरीके से पकड़कर रखता है। आप इसे एक तरह की लिक्विड बैटरी समझ सकते हैं, लेकिन बिजली की जगह ये हाइड्रोजन को स्टोर करती है। अच्छा। जब आपको ऊर्जा चाहिए तो आप एक और आसान रासायनिक प्रक्रिया से फॉर्मेट से हाइड्रोजन को वापस निकाल सकते हैं और उसे फ्यूल सेल में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये उन हाई प्रेशर टैंकों की तुलना में कहीं ज्यादा सुरक्षित और आसान तरीका है। अच्छा, तो फॉर्मेट बनाने का मतलब है हाइड्रोजन ईंधन की सबसे बड़ी समस्या यानी उसके सुरक्षित भंडारण का हल निकालना।
लेकिन जैसा आपने बताया, फॉर्मेट तो पहले से ही बनता था। फिर इस नई खोज में क्या खास है? खास है उसे बनाने का तरीका। अब तक फॉर्मेट या फॉर्मिक एसिड बनाने के लिए हम जीवाश्म ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल करते थे। तो आप एक अच्छी साफ चीज बना रहे थे, लेकिन एक गंदे प्रदूषण फैलाने वाले कच्चे माल से। ये तो वही बात हुई कि आप पर्यावरण बचाने के लिए पेड़ काटकर पोस्टर बना रहे हैं। सही बात है। ये नई विधि सीधे प्रदूषण की जड़ यानी CO2 से फॉर्मेट बनाने का रास्ता दिखाती है। ये पूरी प्रक्रिया को सही मायनों में हरा या ग्रीन बनाती है। समझ गया। तो अब सारी कड़ियां जुड़ रही हैं। हमारे पास एक बड़ी समस्या है CO2, एक महंगा समाधान है प्लैटिनम, एक सस्ता पर नाकाम समाधान है आम मैंगनीज, और एक आकर्षक लक्ष्य है CO2 से साफ सुथरा फॉर्मेट बनाना। तो अब आते हैं उस जादुई पर। इस टीम ने उस नाकाम सिपाही मैंगनीज को एक सुपर हीरो में कैसे बदल दिया? उन्होंने ऐसा क्या खास किया जो पहले कोई नहीं कर पाया? उन्होंने सिपाही को नहीं बल्कि उसके कवच को बदला। ये इस खोज का सबसे शानदार हिस्सा है। किसी भी उत्प्रेरक में धातु का परमाणु जैसे मैंगनीज वो अकेला काम नहीं करता है। वो कुछ दूसरे अणुओं से घिरा होता है जो उसे पकड़ कर रखते हैं और उसकी रासायनिक शक्ति को दिशा देते हैं। इन साथी अणुओं को लिगेंड कहते हैं। लिगेंड? आप लिगेंड को धातु के लिए एक तरह का सपोर्ट सिस्टम या कह लीजिए कवच समझ सकते हैं। अच्छा, तो मतलब इंजन अगर मैंगनीज है तो लिगेंड वो चेसी या ढांचा है जो इंजन को सही जगह पर रखता है और उसे काम करने में मदद करता है। क्या बेहतरीन एनालॉग है। बिल्कुल यही। पुरानी रणनीतियों में लोग बेहतर इंजन यानी धातु खोजने पर ध्यान दे रहे थे। इस टीम ने कहा इंजन तो ठीक है, चलो चेसिस को ही रीडिजाइन करते हैं। उन्होंने मैंगनीज के लिए एक बिल्कुल नया कस्टम डिजाइन किया हुआ लिगैंड बनाया और उस डिजाइन में एक छोटा सा लेकिन बहुत चालाकी भरा बदलाव किया। उन्होंने लिगैंड की संरचना में एक अतिरिक्त डोनर एटम जोड़ दिया। डोनर एटम? ये सुनने में थोड़ा तकनीकी लगता है। इसे आसान शब्दों में कैसे समझे? इसे ऐसे समझिए जैसे आप किसी बहुत भारी और कांपती हुई मशीन को एक हाथ से पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर है वो हाथ से छूट जाएगी, आप उसे स्थिर नहीं रख पाएंगे। यही हाल पुराने उत्प्रेरकों में मैंगनीज का हो रहा था। इस टीम ने जो नया लिगैंड डिजाइन किया उसके पास मैंगनीज को पकड़ने के लिए एक अतिरिक्त हाथ था। एक और हाथ? हाँ, वो डोना एटम। उस दूसरे हाथ ने मैंगनीज के परमाणु को दोनों तरफ से मजबूती से जकड़ लिया। इस डबल पकड़ ने उसे जबरदस्त स्थिरता दी। अब मैंगनीज कांपना टूटना बंद हो गया और वो अपना पूरा ध्यान सिर्फ CO2 को बदलने पे लगा सका। सारी चालाकी उस दूसरे हाथ में ही थी। क्या बात है। तो ये किसी नए जादुई धातु को खोजने के बारे में नहीं था, बल्कि ये हमारे पास जो साधारण धातु थी उसे एक सुपर सूट पहनाने जैसा था। ये तो अविश्वसनीय रूप से स्मार्ट है। तो इस नए सुपरचार्ज्ड मैंगनीज उत्प्रेरक ने प्रदर्शन कैसा किया? क्या ये बस थोड़ा बेहतर था या इसने सच में मैदान में आग लगा दी? इसने उम्मीद से कहीं बेहतर प्रदर्शन किया। स्रोतों के अनुसार ये न सिर्फ हजारों घंटों तक बिना थके बिना टूटे काम करता रहा। हजारों घंटे? हाँ, और इतना ही नहीं, इसकी कुशलता और रफ्तार ने कई महंगे प्लैटिनम आधारित उत्प्रेरकों को भी पीछे छोड़ दिया। ये गेम चेंजर था। इसने उस पूरी आर्थिक समीकरण को पलट दिया कि सस्ता है तो अच्छा नहीं होगा। यहाँ एक सस्ती चीज न सिर्फ अच्छी थी बल्कि कई मामलों में बेहतरीन थी। ये सुनने में तो बहुत ही क्रांतिकारी लगता है, लेकिन चलिए थोड़ा शैतान का वकील बनते हैं। ये सब लैब में तो बहुत अच्छा लगता है, पर असल दुनिया में इसे लाने में क्या चुनौतियां हैं? क्या हम कल से ही पावर प्लांट्स की चिमनी पर ये मैंगनीज वाले कन्वर्टर लगते हुए देखने वाले हैं? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। लैब में एक सफल प्रयोग और एक औद्योगिक स्तर के समाधान में एक लंबा सफर होता है। सबसे बड़ी चुनौती है स्केल अप की। अभी जो प्रक्रिया है उसे चलाने के लिए भी ऊर्जा की जरूरत होती है। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि उस ऊर्जा का स्रोत भी साफ हो, जैसे सौर या पवन ऊर्जा, वरना हम एक समस्या को हल करने के लिए दूसरी पैदा कर देंगे। सही बात है। इसके अलावा इस उत्प्रेरक को बनाने की प्रक्रिया को बड़े पैमाने पर कुशल और सस्ता बनाना होगा। तो नहीं, हम इसे कल से फैक्ट्रियों पर नहीं देखेंगे। इसमें शायद सालों या एक दशक भी लग सकता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जो चीज पहले सैद्धांतिक रूप से भी असंभव लगती थी, अब उसका एक व्यवहारिक रास्ता खुल गया है। दरवाजा खुल चुका है, अब बस हमें उस पर चलकर मंजिल तक पहुंचना है। बिल्कुल।
नींव रख दी गई है। अब एक और सवाल मेरे मन में आ रहा है, ये जो लिगैंड को रीडिजाइन करने की तरकीब है, ये जो धातु को डबल पकड़ देने का आइडिया है, क्या इसका इस्तेमाल सिर्फ CO2 को बदलने तक ही सीमित है या ये रसायन विज्ञान के दूसरे क्षेत्रों में भी तूफान ला सकता है? और यहीं पर इस खोज के दूरगामी प्रभाव सामने आते हैं। शोधकर्ताओं का साफ मानना है कि ये सिर्फ CO2 की कहानी नहीं है। ये जो मूल सिद्धांत है कि आप एक स्मार्ट लिगेंड डिजाइन करके एक सस्ती, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध धातु को एक उच्च प्रदर्शन वाले उत्प्रेरक में बदल सकते हैं, इसे अनगिनत दूसरी रासायनिक प्रक्रियाओं में भी लागू किया जा सकता है। जैसे कि सोचिए, दवाइयां बनाने में, नए तरह के प्लास्टिक बनाने में जो आसानी से रिसाइकल हो सकें, या फिर पानी से सीधे हाइड्रोजन ईंधन बनाने में। हर उस जगह जहां आज हम महंगी और दुर्लभ धातुओं पर निर्भर हैं, वहां ये नया दृष्टिकोण सस्ते और टिकाऊ विकल्प दे सकता है। वाह, यह स्वच्छ रसायन विज्ञान या ग्रीन केमिस्ट्री के लिए एक पूरी नई टूलकिट खोलने जैसा है। तो कुल मिलाकर अगर हम इस पूरी बातचीत का सार निकालें, तो ये सिर्फ एक नई वैज्ञानिक खोज नहीं है, ये सोचने का एक नया तरीका है। ये इस बारे में है कि कैसे हम अपनी सबसे बड़ी देनदारियों जैसे ग्रीन हाउस गैस को अपनी सबसे बड़ी संपत्ति जैसे स्वच्छ ईंधन में बदल सकते हैं। और इसका हल किसी दूर के ग्रह से लाए गए अनऑप्टीनियम में नहीं, बल्कि मैंगनीज जैसी एक आम धातु में छिपा था। बस उसे देखने के लिए एक नए चश्मे की जरूरत थी। आपने इसे बिल्कुल सही तरीके से समेटा है। ये खोज इस शक्तिशाली विचार को रेखांकित करती है कि जटिल समस्याओं के सरल और सुरुचिपूर्ण समाधान अक्सर हमारी नज़रों के ठीक सामने होते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि प्रकृति में मौजूद साधारण चीज़ों में असाधारण क्षमता छिपी होती है, बस हमें उसे अनलॉक करने का सही तरीका खोजना होता है। और इसने एक बहुत ही गहरा सवाल भी हमारे सोचने के लिए छोड़ दिया है। और वो क्या है? सवाल ये है कि अगर हम मैंगनीज जैसी एक आम धातु की क्षमता को सिर्फ एक छोटे से आणविक डिजाइन में बदलाव करके इतना ज्यादा बढ़ा सकते हैं, तो हमारे आसपास और कौन सी साधारण और प्रचुर सामग्रियां हैं जो सही वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ हमारी असाधारण समस्याओं का समाधान बन सकती हैं? पानी को साफ करने के लिए रेत का कोई नया रूप, डेटा स्टोर करने के लिए सिलिकॉन का कोई नया डिजाइन, बीमारियों से लड़ने के लिए पौधों में मौजूद साधारण रसायनों का कोई नया संयोजन। शायद अगली बड़ी क्रांति किसी महंगी लैब में नहीं, बल्कि हमारे पैरों के नीचे मौजूद किसी साधारण चीज में छिपी हो, जो बस एक चतुर डिजाइन का इंतजार कर रही है। ये सोचने वाली बात है।